रानीवाड़ा इलाके के गुंदाऊ गांव में महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि मंदिर में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम समारोह 4 दिसंबर को किया जाएगा। गुंदाऊ महंत चंपेनाथ महाराज के पावन सानिध्य में मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा और 6 दिसंबर को महोत्सव की पूर्ण आहुति की जाएगी। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जिसमें साधु संतों के अलावा कई राजनेता और बड़ी संख्या में राजस्थान सहित गुजरात से श्रद्धालु महोत्सव में हिस्सा लेंगे। रानीवाड़ा सांचौर महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम है, जहां 4 दिसंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। जैसलमेर में भारत सरकार के आयकर विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों और व्यापारिक संगठनों को ई सत्यापन स्कीम आयकर की नवीनतम जानकारी प्रदान की गई। आयकर अधिकारी ने बताया कि इस कार्यशाला में जोधपुर के आयकर अधिकारी इंद्रभूषण ने ई सत्यापन स्कीम और नवीन योजनाओं के बारे में संभागियों को विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला में आयकर अधिकारी ने लोगों को आयकर की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का समाधान किया। आयकर विभाग की ओर से ई वेरिफिकेशन एंड एसएफटी फाइलिंग पर हम यहाँ पर सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम सबको फिर से स्वागत करते हैं। और आज का एजेंडा है जैसे कि एसएफटी फाइलिंग और ई वेरिफिकेशन स्कीम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एसएफटी फाइलिंग जहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी सूचनाएं मिलती है और उन सूचनाओं को प्रोसेस करके और जो भी हमारे देश के करदाता हैं उन लोग रिटर्न भरते हैं उससे उसको शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे पर बोले मंत्री दिलावर। उन्होंने कहा कि न्यायालय निर्णय करेगा। बाबर औरंगजेब ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। तो इस मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद अब लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये रिएक्शन, जहां उन्होंने कहा कि बाबर औरंगजेब ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में रिकॉर्ड आदेश देता है किसी खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा क्या। तो बाबर औरंगजेब ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये बयान दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे पर मंत्री दिलावर का ये बयान। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर है या नहीं, फिलहाल ये कोर्ट में जांच का विषय है। मंत्री दिलावर ने बयान दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर है, जहां एसपी के आगमन पर सीएलजी सदस्यों ने मेवाड़ी साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद एसपी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली और क्षेत्र में कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने यातायात व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, अफीम डोडा चूरा तस्करी, गांजे की बिक्री रोकने और ट्रकों में से चोरी करने वाली गैंग पर कार्रवाई की बात कही। आज छोटी सादड़ी थाने में आकर के शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों से सीएलजी और एक सीएलजी मीटिंग और एक चर्चा करी है। शहर की समस्याएं, पूरे थाने की समस्याएं, उनके सुझाव और मूल सुझाव जो भी हैं वो सब उन्होंने प्राप्त किए हैं। मुख्य रूप से कुछ 3-4-5 समस्याएं बताई हैं। अतिक्रमण की, ट्रैफिक की,
कुछ आउटर इलाकों में खेतों में चोरियों की और उनका हम सबका निराकरण करेंगे और इनके सुझाव प्राप्त हुए। हमने भी इनकी तरफ से ये है कि है ना, शहर में सीसीटीवी की जैसे बड़ी समस्या है, सीसीटीवी नहीं लगे हुए, चाहे भामाशाहों से चाहे नगर पालिका से, उनसे संपर्क करके एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से संपर्क करके हम उसको कोशिश करते हैं कि वो लगवाएं। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, जहां एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत का मामला, कैंपर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। मथुरादास माथुर अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा था। युवक की मौत के बाद मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। मृतक का नाम सोमेंद्र माथुर बताया जा रहा है। खबर झुंझुनू से है, जहां सूरजगढ़ पुलिस थाने के सामने ग्रामीणों का धरना समाप्त। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ। सूरजगढ़ एसएचओ और 9 पुलिसकर्मियों और शराब ठेकेदार पर केस किया गया है। एक महिला पुलिसकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। ये जो धरना चल रहा था, बुनुपुरा गांव में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कोई आपस में वारदात हो गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो ग्रामीणों की मांग थी, 3 मांग थी, कोई एफआईआर दर्ज करने की, उस लोगों को यहाँ से हटाने की और जांच अपनी चेंज करवाने की, दूसरे किसी अधिकारी से जांच करवाने की जो मांगे इनके थी, तीनों मांगे स्वीकार कर ली। झुंझुनू की पचेरी कलान पुलिस ने भालोट गांव के पास चालक से कार व नकदी लूटकर फरार होने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजपाल यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह 7 बजे भालोट गांव के पास बदमाश चालक से कार लूटकर फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही नाकाबंदी करवाई। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों ने नारनौल जाते समय चालक की कनपट्टी पर देशी कट्टा तानकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पिलानी की गणेश कॉलोनी के मकान में आग लग गई। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से घर में यह आग लगी। आग लगने से कमरों की दीवारों में दरारें आ गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। मैं बिट्स में काम करूँ, एक 4th क्लास में टूटी पर मेरी मिसेज छोरन छोड़ने गई ट्यूशन पर। उससे वापस आई जब पड़ोसी खड़ा था बाहर, मैंने पड़ोसी फ़ोन करे वो आए हो, जब तक सब कुछ नष्ट हो चुके थे। किराए पर रही, वो दूसरे का ही मकान था, गांव डंडा है।